बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानब से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोरोडा का कोर्स सीख रहे हैं। दोस्तों, मैं सोचा कि आज मैं आपको अपना चैनल दिखा दूँ, ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, जैसे असल में यहाँ पर नेट का थोड़ा सा मसला है, इसलिए मेरा पूरा चैनल सही तरह शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर बैनर और मेरा लोगो नहीं शो हो रहा है। इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरा ये चैनल है ऑनलाइन एकेडमी और मैंने कुछ इसमें वीडियो अपलोड की हुई है। मैंने इससे पहले एडोब फोटोशॉप और इन पेज की जो दो कोर्स मैंने यहाँ से तरतीब वाइज अपलोड किए हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे ये यहाँ के एडोब फोटोशॉप और इन पेज का ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। ठीक है, और ये मेरा चैनल ऑनलाइन एकेडमी, ठीक है, शो हो गया। ठीक, तो अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, तो हम जो कोर्स सीख रहे थे तो वो हमारा था कोरोड्रा का कोर्स। ठीक है, हमने कोरोड्रा के कोर्स में क्या किया था, हमने पहले जितने भी मेन्यू थे वो सारे मेन्यू हमने 16 लेसन में कवर कर लिए। ठीक है, आज हमारा लेसन नंबर 17 होगा इन टूल बार के मतलब। ठीक है, मैं आज इन टूल बार के मतलब आपको पढ़ाऊँगा। तो ये मेन्यू बार मैंने कंप्लीट पढ़ा दिए, ये 16 लेसन में कंप्लीट हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने तरतीब से और पूरी लगन से आपको समझाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरे मेन्यू बार के जो लेसन मेरे 16 बने हुए हैं वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आई होगी। अगर इनमें से किसी मेन्यू की भी समझ ना आई हो, मेन्यू में कुछ जितने भी ऑप्शन है उनमें किसी ऑप्शन की समझ ना आई हो, वो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। तो हम आज लेसन नंबर 17 में इन टूल बार के मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैं इस लेसन में आपको मैं 3 टूल के मतलब पढ़ाऊँगा। पिक टूल, और यहाँ पर ये शेप टूल, नाइफ टूल, रेज़र टूल और फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल, और यहाँ पर जो है वो जूम टूल और पेन टूल। ठीक है, ये इन 3 का मतलब मैं इस वीडियो में आपको तरतीब वाइज समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। ये पिक टूल क्या है कि आप यहाँ से पिक कर सकते हैं अपनी जो भी डिज़ाइनिंग की हुई है आपने, वो यहाँ से पिक कर सकते हैं। इसे मूव टूल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये इस तरह आप इसे पिक कर सकते हैं, ये पिक टूल है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो शेप टूल है। F10 इसकी शॉर्टकट की है इसकी F10। ठीक है, ये शेप टूल है। ऐसे आप शेप वगैरह बना सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, कर्व वगैरह कर सकते हैं अंदर से। ठीक है, और यहाँ पर डबल क्लिक करोगे, सॉरी जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ मैं यहाँ से, और ये मूव टूल है, ये शेप टूल, और ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पर ये और ये देखो इस यहाँ पर वर्क कर रहा है, यहाँ पर वर्क क्यों नहीं कर रहा, ये देखो यहाँ पर वर्क कर रहा है, और ये देखो कन्वर्ट, और इस तरह आप कर्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से राइट क्लिक करोगे। ठीक है, और मैं यहाँ से करूँ और टू कर्व, यहाँ से भी आप कर्व कर सकते हो, और यहाँ पर भी ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से भी कर्व कर सकते हैं, इसे डबल क्लिक करोगे ख़त्म भी कर सकते हैं ऐसे डबल क्लिक करके। ठीक है, और इसके ऊपर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर भी ऐसे होता है अप्लाई, क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ मसला कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा आप यहाँ ऐसे कर्व इस तरह भी कर सकते हैं आप। जस्ट ये डिज़ाइनिंग में आपके लिए बहुत अच्छा टूल है, ये शेप टूल वो बहुत यहाँ पर इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो इससे आप इस तरह कर सकते हैं, जिस तरह मसलन मैं ये इस तरह डिज़ाइनिंग बना रहा हूँ, और यहाँ बनाई, और मैंने इसके साथ ऐसे कर दिया, और इसके साथ मैंने ये कर्व किया, और इसके साथ आप कर्व कर सकते हो। ठीक है,
इस तरह। जस्ट आपको तरीका समझा रहा हूँ, इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह ख़त्म भी कर सकते हैं, डिलीट कर दें, ये लंबी वीडियो बन जाएगी। और मैं जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। और उसके अलावा ये नाइफ़ टूल से क्या हो गया, आप रेज़ कर सकते हो। आप नाइफ़ से यानी कि दरमियान से काट सकते हो। आपने जैसी भी डिज़ाइनिंग बनाई हो, मसलन ये है, इसमें मैं कलर फिल करता हूँ, ये है मेरा सॉरी, मैं ये देता हूँ और इसमें एक कलर फिल करता हूँ और मैं यहाँ से करता हूँ ये लो, और ये इसके दो हिस्से हो गए, ठीक है। ये देखो, नाइफ़ से इस तरह आप काट सकते हो, ठीक है। आप अपनी डिज़ाइनिंग यहाँ से इस तरह आप पिक टूल से लहदा कर सकते हो, ठीक है। नाइफ टूल से ये डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल बहुत होता है। इंशाल्लाह मैं अगली क्लासेस में आपको डिज़ाइनिंग के मतलब भी पढ़ाऊँगा, कुछ डिज़ाइनिंग करके भी दिखाऊँगा आपको, ठीक है। तो वो डिज़ाइन में आपको ये टूल भी आपको इस्तेमाल करके दिखाऊँगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है नाइफ टूल हो गया। उसके बाद रेज़र टूल। रेज़र क्या होता है, जैसे आपको वैसे रेज़र का मतलब क्या होता है, रेज़ करना, मढ़ाना, ठीक है, इसे रेज़ होता है। तो ये आपने डिज़ाइनिंग की है, इसे आप रेज़ कर सकते हो इस तरह। अगर कोई डिज़ाइनिंग थोड़ी सी गलत हो गई उसे आप अपने हिसाब से रेज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से सॉरी प्ले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप इस तरह डिज़ाइनिंग कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। अब मैं इस टूल को इस्तेमाल करता हूँ, ये देखो अब वर्क कर रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये कर्व का ऑप्शन आ जाए, राइट क्लिक करके भी कर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो इस तरह, ये इस तरह आप थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर सकते हो, ये देखो इस तरह आप बना सकते हो, कुछ भी ना कोई भी डिज़ाइनिंग बना सकते हो। तो ये हो गया ये शेप टूल भी होगा, नाइफ टूल भी हो गया, और रेज़र टूल तो आपको समझ आ गई, इस तरह आप रेज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल, ये मैंने ये ड्रा किया रेक्टेंगल टूल, और इसे मैंने डिलीट किया, इसे भी डिलीट किया मैंने, और इससे भी डिलीट किया मैंने। ये रेक्टेंगुलर टूल है और आपने क्या करना है, इससे आप फ्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये सबसे पहले ये ऑप्शन आ गया, आप फ्री रोटेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आप इसके कॉर्नर से आपने ऐसे सिलेक्ट करना है और जिस तरह चाहे वहाँ से आप ऐसे रोटेट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है फ्री एंगल रिफ्लेक्शन टूल, मैंने ये वैसे पिछली क्लास में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन वैसे पढ़ा दिया था। वो ऑप्शन था मेरे ख्याल में इस रेंज में एक ऑप्शन था फ्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखो ये सारे टूल वो ही है सारे, ठीक है। जैसे ये टूल है, टूल के ऊपर ऑप्शन है, वहीं ये ऑप्शन है, ठीक है। फ्री ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पहले भी पढ़ा दिया है और यहाँ पर मैं टूल के मतलब इंशाल्लाह आपको पढ़ा रहा हूँ आज, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। आगे फ्री स्केल से क्या होगा, ये आप थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आपने कॉर्नर से ही करना है, कॉर्नर से ये होगा, ठीक है। यहाँ से करोगे, यहाँ से थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे तो कॉर्नर से ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। जैसे ये तो ये बन गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है फ्री स्क्यू, इससे आप स्क्यू कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप विड्थ और हाइट इसकी चेंज कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। इसके ये ऑप्शन थे फ्री ट्रांसफॉर्मेशन के। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है, इसे हम ऐसे मैं ख़त्म करता हूँ, और उसके बाद मैं जैसे ही यहाँ मसलन करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपना नाम उस्मान मैंने लिखा, और जूम टूल से हम इसे बड़ा या कम या ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। ये देखो ये बड़ा कर दिया, और ये जूम आउट और जूम इन, ठीक है। जूम आउट का जो
शॉर्टकट की है उसकी F3 है, F3 शॉर्टकट की है, ठीक है। आप कीबोर्ड से करोगे तो F3, ये देखो बड़ा होगा। F4 करोगे तो वो फिट टू स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है। F2 F4 F2 F3 करोगे तो वो छोटा हो जाएगा, F4 से वो बिल्कुल फिट हो जाएगा, फिट बिल्कुल फिट, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है F2, यानी कि जूम टू सिलेक्टेड एरिया वो होगा, वो ही जूम होगा, ठीक है। इस तरह सिलेक्टेड एरिया वो ही जूम होगा, ठीक है। मैं F4 करता हूँ, F3 करता हूँ, छोटा करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट जूम हो जाएंगे। मतलब मेरा ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, और मैं जूम पर गया और सारे ऑब्जेक्ट जूम हो गए, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट जूम हो गए। उसके बाद हमारा जूम टू पेज, शिफ्ट F4 इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। जैसे जैसे करूँगा वो पेज, जितना भी हमारा पेज है ना वो सारा पेज शो होगा इससे, ठीक है। और इससे जूम टू पेज विथ, ये देखो इससे इस तरह होगा, ठीक है। और पेज हाइट, पेज की जितनी हाइट होगी वो इससे सारी सिलेक्ट होगी, ठीक है। और ये पेज व्यू मैनेजर है, और व्यू मैनेजर में ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। सारे वो ही ऑप्शन है सारे, ये काम जो ज़्यादा करोगे वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी। और उसके बाद हमारा जो एक एक रहता है वो है पेन टूल है, हाँ पेन टूल H इसकी शॉर्टकट की है। इससे आप आगे पीछे अपनी डिज़ाइनिंग वैसे कर रहे होंगे ना, तो डिज़ाइनिंग करते करते आप इस तरह आगे पीछे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे किया और डिज़ाइनिंग बड़ी हो जाती है ना, एक साइड से हो जाती है। मसलन मैंने F4 किया और नीचे का हिस्सा रह गया यार, वो सेट तक चेक कर लें। वो इस तरह पेन टूल से आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे आज के जो 3 जो टूल थे मैंने आज इन लेसन में कवर किए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टूल के मतलब पढ़ाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो। और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, आपके लाइक करने से कुछ नहीं होगा, आपका सिर्फ मेरी हौसला अफजाई होगी। आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका भी आपको ही फ़ायदा होगा क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहूँगा। और मैंने आप कोरोड्रा का कोर्स अपलोड करना, उसके बाद मैंने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इसका भी मैंने पूरा कोर्स अपलोड करना है। और मैंने यूट्यूब के ऊपर किस तरह चैनल अपना बनाते हैं उसकी सारी वीडियो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। और ये मैं कंप्यूटर स्टूडियो की पर किस तरह वर्क करते हैं मैं सारे इंशाल्लाह सारी ये वीडियो आस्ता आस्ता इसके अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता जाऊंगा। और इससे आपका ही फ़ायदा होगा, आप सब्सक्राइब करोगे और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो आपको ही मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये फ्री है, बिल्कुल फ्री। और इस जो भी ये कोर्स होगा मेरा बिल्कुल फ्री होगा। आप मेरी जितनी भी वीडियो वो फ्री में आप कोर्स घर बैठे ही आप सारे कोर्स मेरे सीख सकते हो। जैसे आपको दूर एकेडमी में जाना पड़ता है, वहाँ पर फ़ीस अदा करनी पड़ती है, तो मैंने यहाँ पर आपसे कोई फ़ीस नहीं लेनी, बगैर फ़ीस के बिल्कुल फ्री और बिल्कुल जदीद तरीके से मैं आपको इंशाल्लाह समझा रहा हूँ। आप मेरी वीडियो लाजमी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। मेरा तो चलो फ़ायदा होगा ही होगा, आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग।